मिस्टर आरिफ को लेना। हाँ जी आरिफ भाई। जी अस्सलाम जी वालेकुम। भाई। जी वालेकुम सलाम भाई, बोलो भाई। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये बात जो उस रोज चल रही थी सूरज के ऊपर, आपने ये कहा था कि जो जमीन की कोर है वो वहाँ कोई सूरज का ताल्लुक नहीं। हम्म। तो वहाँ जो गर्म हो रही वो कोर, वो क्या वजह, क्यों गर्म है, उसकी क्या वजह? वो कोर पहले से, जब क्योंकि जब प्लैनेट बना था, वो जो उसके अंदर मॉल्टन कोर है वो अभी तक गर्म ही है। नहीं, वो वो सूरज की वजह से गर्म नहीं हो रहा। शुरू में तो सूरज नहीं गर्म करी होगी ना उसे। नहीं, सूरज ने नहीं किया था गर्म, लेकिन वो क्योंकि जब जब मैस जब कोएलस हो रहा था तो उस वक्त उसकी हीट इतनी थी कि पूरा प्लैनेट गर्म था। पूरे का पूरा प्लैनेट टकराने की वजह से जो किनेटिक एनर्जी बनती है उसकी वजह से गर्म हुआ था, और सरफेस जो है क्रस्ट बन गई, वो पहले ठंडी हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडक नीचे जाती रही, और ये कोर जो है ये गर्म है, और ये कुछ अरब साल तक गर्म ही रहेगा। अच्छा, तो सूरज से गर्म नहीं हुई वो? नहीं। अच्छा तो जी, आपकी ठीक है, थ्योरी बस तो ये आपकी थ्योरी पहले। चलें। चलें, बहुत शुक्रिया। आपकी थ्योरी असल में ये थी कि ठीक है। सूरज जो है सूरज ही खुदा है। तो और आपको एक और किसी ने बाद में उस वीडियो के नीचे कमेंट रखा हुआ था कि आपको पता जी। और प्लैनेट्स जो हैं हमारे 4 नूरी साल के फासले पे, अल्फा सेंटोरी एक ट्विन स्टार सिस्टम है, वो भी सूरज है, उसके इर्द गिर्द भी सितारे घूम रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं हो सकता है उसके ऊपर लाइफ भी हो, क्योंकि कुछ एक ऐसा सियारा है अल्फा सेंटोरी बी जो उसके सही फासले पे है जहां पे पानी लिक्विड स्टेट में हो सकता। तो क्या वो भी सूरज खुदा है फिर? नहीं, वो सूरज अगर, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं, ना तो वो हमें फायदा पहुंचा रहा। हमारा खुदा जो है वो ही हो सकता है जो हमें फायदा पहुंचा रहा। नहीं, तो जो सूरज जो है, एक सेकेंड, तो सूरज क्या सोच विचार रखता है? आप उसको खुदा कह दें, आप उसको डॉगी कह दें, आप उसको सूरज कह दें, आप उसको जो मर्जी कह दें, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा का एक नजरिया, खुदा की एक डेफिनेशन है कि खुदा ने आपको बनाया है, खुदा आपसे कुछ चाहता है। तो आपको क्या लगता है ये जो सूरज है ये सोचता है कि मैंने आज मिस्टर आरिफ जो है ना, आज इन्होंने कुछ किया नहीं मेरे बारे में, मेरी तारीफ नहीं की? नहीं, हम सूरज के ही तो अंदर से आए हुए हैं। हम लेकिन सूरज से ही तो आए हैं। नहीं, हम इस सूरज से नहीं आए। नहीं, इससे ही आए, और अब भी आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। जो हमारे अंदर एलर्जी, जो कुछ भी हमारे अंदर बन रहा, वो किरणों से ही बन रहा। जो पेड़ पौधों के अंदर बन रहा वो भी किरणों से ही वो बन रहा। ठीक है, लेकिन वो खुदा कैसे बन गया उससे? वो ये हर चीज सूरज की किरणों से आ रही, तो जो नहीं, जो देने उससे वाला है। नहीं, नहीं। अब वो तो अगर मैं चूंटी को चीनी दे दूं, चीनी का एक जरा दे दूं, तो वो मैं उसका खुदा तो नहीं ना बन जाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर हमें कोई फायदा मिल रहा है सूरज से, जो कि सूरज की वजह से जिंदगी पॉसिबल है लाइफ पे, अर्थ पे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो खुदा कैसे बन गया? खुदा ऐसे बन गया, हर चीज सूरज की ही किरणों से निकली। जो पेड़ पौधे हैं वो भी सूरज की वो किरणों ठीक से। है, लेकिन खुदा की ये डेफिनेशन नहीं है। खुदा की ये डेफिनेशन, खुदा की डेफिनेशन ये उसने पूरी यूनिवर्स को बनाया है, और उसने उसकी आपसे कोई डिमांड्स हैं। जिस खुदा खुदा वरना जैसे मैंने आपको कहा, आप उसको खुदा कह लें, आप उसको बिल्ला कह लें, आप उसको शेर कह लें, आप उसको शैतान कह, आपने जो, वो नाम से मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जिसको खुदा कह रहे हैं, क्या उस खुदा की आपसे डिमांड्स है? क्या ये सूरज जो है सोचता है, ये सोचता है, समझता है? क्या वो कहता है कि चलो मैं जो दुनिया को बनाता हूं? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो कॉन्शियस है? सोचने की बात तो ये है कि आदमी तो है नहीं सूरज के आदमी। ये तो आदमी की बात है सोचने वाली। वो तो एक ऐसी ताकत है जिसके अंदर हर चीज समाई हुई। क्या और समझ ये हुई भी नहीं उसमें? है कि कोई नहीं वो दूसरा सर, उसको दे रहा। नहीं, वो हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज हो रही है, और उसकी वजह से जो तवानाई मिलती है वो पूरे सोलर सिस्टम में जाती है। तो उस तवानाई से बाद में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हुए जिससे लाइफ शुरू हुई।
और वो सोच समझ के तो नहीं हुई। तो इसमें तो ये तो ऐसे है कि जैसे आप अगर चूल्हे के ऊपर अंडे उबालते हैं तो अंडे में यस उसकी तवानाई तो चूल्हे से निकली है, लेकिन अंडे के अंदर जो एनर्जी है, जो अंडे के अंदर जो कैल्शियम है, वो आग में से तो नहीं निकला। कैसा दिया? ताल्लुक तो आग से ही रहा। नहीं, ताल्लुक तो यार आप चलें सर, ठीक है सर, मान लिया, खुदा है, सूरज खुदा है, तो चांद उसका खुदा की बीवी है। चांद तो उसका, ये तो मटीरियल है चांद तो सूरज मटेरियल नहीं है? नहीं, सूरज मटीरियल कहाँ, वो तो एक ताकत है, शक्ति। नहीं तो वो हाइड्रोजन मटेरियल ही है ना, हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज हो रहा। सूरज के अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं जो मटीरियल है। नहीं तो हाइड्रोजन मटेरियल नहीं है, वो गैस है। तो मटेरियल है ना। गैस क्या होता है? गैस इमटेरियल होता है, गैस भी तो मटेरियल ही होता है ना। गैस अलग अलग तरह की गैस है, मैं आपसे उस रोज भी कहा था। ये जो पेड़ पौधों में तेल आ रहा है, चिन्नी है, ये सब सूरज की किरणों से आ रहे। रंग जितने भी है, अनाज फल वगैरह, सब सूरज की किरणों से आ रहे हैं। और यार आ रहे वो तो मैं पता है, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो भी तो मटेरियल ही है ना। मट्टी अलग चीज हो गई। और मटीरियल को ही मट्टी बोलते हैं ना, या तो फिर मट्टी। नहीं, मटेरियल उसको कहते हैं जो किसी की कुछ सॉलिड बैकिंग हो, जैसे एटम से कोई जिसका सबसे छोटा जर्रा अगर एटम हो, हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज हो रही है, सूरज में हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन एक मटेरियल है, एक एटम है, ये मटेरियल है। गैस भी एक मटेरियल है जो जिसमें एटम नहीं होते। जैसे अगर एक डार्क मैटर है, उसका हमें नहीं पता कि क्या है। एक एंटी मैटर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस रिवर्स होते हैं, वो एंटी मैटर होता है, लेकिन वो भी मटेरियल के जुमरे में ही आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोच मटेरियल नहीं है, दिमाग मटेरियल है। तो ये मैं आपसे इसलिए पूछा, हाँ, दिमाग मटेरियल है। दिमाग लेकिन सोच नहीं है मटेरियल। सोच मटेरियल नहीं है, यानी सोचना, सोच मटेरियल। तो उस तरह मैं आपको कह रहा हूं सूरज मटेरियल है, आप कह रहे सिर्फ चांद मटेरियल है, सूरज मटेरियल नहीं है। सूरज क्यों नहीं है मटेरियल? 4 चीज है दुनिया में, मिट्टी, हवा, पानी और आग। यार ये नहीं, 4 क्या है? मट्टी, पानी, आग, हाँ, और हवा। तो हवा, पानी, मट्टी और आग। अच्छा, तो लिक्विड नाइट्रोजन किधर गई फिर? कैल्शियम किधर गया? ये मिलजुल के ही बनते हैं। नहीं 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 नहीं, मट्टी में कोई जरूरी नहीं मट्टी के अंदर आपके बेरिलियम हो। किसने कहा आपको? अंकल ये क्या बातें आप मार रहे हैं आप? ये कहां से किसको पढ़ के आ गए हैं आप? ये बैठे बिठाए आपने सोचा कि चले, अच्छा चले सूरज है तो चले, सूरज की आप पूजा करते हैं, फिर आप कहते हैं ए सूरज शक्तिमान। जो चीज खाने को दे रही है, आप भी तो खा रहे हो उसका। हाँ तो क्या है, हमारा तो खाने हक है कि उसका शुक्रिया अदा करें जिसका हम खा रहे हैं। नहीं, अगर वो है ही नहीं, अगर उसको पता ही नहीं है कि आप शुक्रिया कर रहे हैं या नहीं कर, उसको पता ही नहीं कि आपका वजूद है या नहीं, आपके शुक्रिया या आपकी लान तानसू से क्या फर्क पड़ता? उसको तो आपके शुक्रिया की जरूरत ही नहीं है। नहीं हो सकता है पता हो उसे। नहीं, कैसे हो सकता है? उसका दिमाग है। नहीं, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता हो? आपको किसने कहा? मैं वाईफाई हो सकता है। नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बल्कि नहीं हो सकता। होने को कुछ नहीं हो सकता कि डेफिनेशन इधर नहीं आती, नहीं हो सकता, उसका कुछ दिमाग नहीं है। सूरज ने आपको आके कहा कि मिस्टर आरिफ आप मेरा शुक्रिया नहीं करते, मैंने आपको इतने बड़े बड़े जंगलात दिए हैं, फिर पौधे, खेत खलिहान दिए हैं। अच्छा, और सहारा में क्यों नहीं दिए? जो सब सहारन अफ्रीका है, वहां पे तो कहत पड़ा रहता, वहां पे क्यों नहीं आपके सूरज को? क्या वहां पे हर वक्त चमकता रहता, वहां पे बारिश ही नहीं होती, जमीन बंजर हो गई है। आपका सूरज भी बड़ा बदमाश किस्म का खुदा है, बच्चे वहां पे भूखे मर रहे हैं। वहां की कोई ऐसी जरूरत होगी, वहां खुशकी देने की जरूरत पड़ती होगी। अभी हर चीज से आदमी वाकिफ नहीं हुआ, हम इससे वाकिफ हैं,
हम नहीं, राज होगा, ये तो आप हर चीज में कहेंगे, उसमें भी राज होगा। क्या मैं भी कह दूं चांद के ऊपर जो चरखा काटने वाली माई हो सकता है, बैठी हो सकता है, उसके अंदर कोर के अंदर एलियंस बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त के हम ना इंटरनेट किस तरह आरिफ की और हारिस की मिला के उसको खराब करते हैं ताकि आरिफ भाई को गुड बाय कह दिया जाए। ये एलियंस है क्या? नहीं सॉरी, जो हर चीज सोच समझ के बनी हुई। आदमी को देख लो, दो आंखें अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी काम करेगी, दो हाथ एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करेगा। ऐसे ही अगर एक टूटी, अगर एक नोनो खराब हो जाए तो फिर दूसरी नोनो कहां से लाएंगे आप? वहां कोई ऐसी मुसीबत आती नहीं जल्दी से अगर वो खराब हो जाए। क्यों नहीं? अगर खराब हो जाए, मशीन में आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर वो कट आ जाए तो फिर क्या करेंगे? हाथ तो एक कट गया, दूसरा हाथ आ जाएगा, तो नोनो क्यों नहीं दो दिए हैं? वहां कोई खतरा नहीं है ना ज्यादा, वो सेफ क्यों नहीं खतरा? ओहो सामने लटका यार, आप ऐसी अंकल, आप ऐसे बोंगियां मारी जा रहे हैं, कुछ शर्म करें आप, पता नहीं क्या बातें आप किए जा रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया। नहीं देखो, सोच समझ के ही इंसान बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सूरज ने सोच समझ के बनाया? हाँ, सोच समझ के बने हुए, हर चीज सोच समझ के बनी हुई। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं सूरज सोचता समझता भी है? हाँ, इससे तो साबित यही होगा। नहीं, चले आप उसके सूरज के साथ जब बात हो ना आपकी अगली दफा फोन पे, हेलो सूरज कैसे हैं आप, जरा क्या मैं करूं आपके लिए, तो कहिएगा हारिस को भी जरा कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? चले, देखो आप उसका दिया हुआ खा रहे हो, उसका शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए। मैं सूरज के ऊपर लानत भेजता हूं क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सूरज, नहीं, बहुत घटिया चीज हो तुम। कुछ नहीं होगा, देखें। ये तुम्हारे अंदर जो एलर्जी जिससे बोल रहे हैं आप, ये भी तो सूरज की देन है। ओ भाई, जिसकी मर्जी देन हो, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो खुदा है। वो जो आपके अंदर बोल रहा है, ये भी सूरज ही बोल रहा, समझ लो। सूरज कहां से आया? सूरज तो बिग बैंग की वजह से आया। बिग बैंग को क्यों नहीं कहते बिग बैंग? बाबा बिग बैंग, बहुत शुक्रिया आपका बैंग करने का। आप बिग बैंग को क्यों नहीं शुक्रिया बोलते? बिग बैंग ने हमें कुछ नहीं दिया, बिग बैंग ने सूरज दिया हमें। और बिग बैंग ने हमें सूरज दिया है। बिग बैंग ना होता तो सूरज भी ना होता। नहीं, सूरज के बिना कोई सी चीज नहीं पैदा हो सकती और न ही कोई जिंदा रह सकती। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। हारिस तो ही ने सूरज ना करो, हाउ द हेल एम आई सपोज्ड टू एंजॉय माय बीच वेकेशन, हाउ आर व्हाइट पीपल सपोज्ड टू गेट अ टैन। सूरज जिंदाबाद। हाँ, सूरज जिंदाबाद हो गया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।